राधे राधे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के एक जिंदा म्यूजियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बॉटनिकल गार्डन के बारे में। बॉटनिकल गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर के रेयर और खूबसूरत पौधे एक साथ मिलते हैं, जहाँ आप हर कदम पर प्रकृति के एक नई कहानी को देखते हो, जो एक सुगंधित फूलों का संसार है, जहाँ आपको ऐसे रेयर फूल मिलेंगे जो सिर्फ एक देश या फिर एक जगह पर ही उगते हो। शिक्षा के एक जीवंत केंद्र के रूप में जाने जाने वाले बॉटनिकल गार्डन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही हम इसके यूज और रूल के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को हम सीधे नोट्स के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है। तो बॉटनिकल गार्डन इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर बोथ प्योर एंड अप्लाइड स्टडी। जो बॉटनिकल गार्डन होता है वो क्या है, एक जीवित पौधों का कलेक्शन होता है जिसके द्वारा हम शुद्ध स्टडी कर पाते हैं। प्योर एंड अप्लाइड स्टडी के लिए कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट इज नोन एज द बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, इट मीन्स बॉटनिकल गार्डन प्रोवाइड अस लिविंग स्पेसमैन फॉर देयर स्टडीज एंड अदर यूजेस। जो हमारा बॉटनिकल गार्डन है वो जीवित स्पेसमैन हमें प्रोवाइड करता है पढ़ने के लिए और अदर यूज़ के लिए। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये प्रकृति का एक जिंदा म्यूजियम है। जिंदा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो म्यूजियम होता है उसमें अधिकतर मृत जीवों को ही रखा जाता है। आपने देखा होगा उसमें जीवों के अवशेषों को रखा जाता था, लेकिन मैंने इसमें लिविंग म्यूजियम भी कहा है, मतलब जीवित म्यूजियम हो, जितने भी पौधे हो इसमें वो जीवित हो। ठीक है, अगर आपको ये डिफिनीशन समझ में ना आए तो आप इस डिफिनीशन को अप्लाई कर सकते हैं। अ बॉटनिकल गार्डन इज अ प्लेस, बॉटनिकल गार्डन एक ऐसा स्थान है वेयर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आर कलेक्टेड, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, ग्रोन उगते हैं, स्टडीड अध्ययन किए जाते हैं, एंड शोन टू द पब्लिक, और जो लोगों के लिए खुले हुए होते हैं, मतलब पब्लिक होता है। ठीक है, कोई भी अंदर जा सकता है। ठीक है, दीज प्लांट्स आर केयरफुली लेबल्ड विथ देयर साइंटिफिक नेम्स टू। इसमें खास बात क्या होती है कि जो पौधे होते हैं, जितने भी पौधे होंगे उसमें साइंटिफिक नेम का लेबल जरूर होगा। मैंने बताया था इससे पहले हर्बेरियम में लेबलिंग के बारे में, उसमें उसका साइंटिफिक नेम, यूज़, फिर उसके ऑर्थर का नेम, ठीक है, डेट ऑफ कलेक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मेंशन होती है। तो ठीक उसी तरह इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो केयरफुली लेबल होगा। यहाँ पे लास्ट लाइन लिखा है कि इट्स लाइक अ म्यूजियम, ये म्यूजियम की तरह लगता है बट विथ लिविंग प्लांट्स, लेकिन इसमें जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे, जीवित होंगे, मृत नहीं होंगे। अब हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ बॉटनिकल गार्डन की। आखिर में क्या यूज है एक बॉटनिकल गार्डन का। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट स्पीसीज ऑफ अ नेटिव प्लांट एंड एक्सोटिक स्पीसीज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेटिव और एक्सोटिक क्या होता है। नेटिव मतलब जो हमारे देश का हो, मतलब समझिए स्वदेशी, ऐसे पौधे जो हमारे देश में उगाए जाते हैं उसको नेटिव प्लांट, और जो विदेश के होते हैं एक्सोटिक मतलब विदेशी, तो जो विदेश के जो प्लांट होते हैं उसको कहा जाता है एक्सोटिक स्पीसीज। तो नेटिव प्लांट और एक्सोटिक स्पीसीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है हमारा बॉटनिकल गार्डन। जब हम अपने सुकून के लिए बॉटनिकल गार्डन में जाते हैं तो हम तरह तरह के पौधे को देखते हैं। उसमें से कुछ पौधे के नाम और उसके यूज़ के बारे में हम जानते हैं, लेकिन बहुत से पौधे होते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो वहाँ पर लेबल किया होता है, हम जाकर आसानी से उसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, और ना हो तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट स्पीसीज। ठीक है, इट प्ले अ यूज रोल इन प्रोटेक्टिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है जो रेयर हो, बहुत कम संख्या में पाए जाने वाले पौधे हो, और जो डेंजरस हो, मतलब संकटापन्न स्थिति में जो पौधे होते हैं, मतलब जो अब समाप्ति के कगार पे होते हैं, उन सभी पौधे को ये सुरक्षित करने का काम करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल्स। ये रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ
प्रोवाइड करता है किसी भी रिसर्च, एक्सपेरिमेंट या फिर प्रैक्टिकल के लिए। हम लोग भी जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए या फिर हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए या हर्बेरियम बनाने के लिए बॉटनिकल गार्डन में जाते हैं और उन सब पौधे को ले आते हैं। तो वो एक तरह से क्या हुआ, कच्चा मटेरियल ही हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन है कि दे आर ऑल्सो ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, रिलैक्स एंड एन्जॉय नेचर। ये बहुत ही सुंदर स्थान होता है जहाँ पर हम लोग घूम सकते हैं, रिलैक्स, आराम महसूस कर सकते हैं और उसको नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो, अगर लगातार आप पढ़ रहे हो, तो आप एक बार बॉटनिकल गार्डन या फिर किसी अपने होम के गार्डन में भी जाकर देख सकते हैं। मतलब जो घर में आपने बागीचा लगाया हुआ है वहाँ पर जाकर के आप पौधों को देखिए, केवल देखिए, आपको इतना रिलैक्स महसूस होगा ना कि दोबारा आपके पास एनर्जी आ जाएगी और आगे पढ़ने के लिए। पौधे तो ज़रूर लगाने चाहिए। अगर आपके पास स्पेस ना हो तो आप डिब्बे और गमले में भी पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। तो पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी प्योर करते हैं, ठीक है, शुद्ध करते हैं। दे ऑफर अ पीसफुल एस्केप फ्रॉम सिटी लाइफ। ये क्या होता है, बहुत ही शांतमय जगह होता है और जो हमारी सिटी लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा चहल पहल, बहुत ज़्यादा शोर, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों से हट करके ये बहुत ही आनंदमय वाला जीवन प्रदान करता है। कौन? बॉटनिकल गार्डन। एंड अ चांस टू कनेक्टेड विथ नेचर, और एक हमें अवसर देता है कि हम प्रकृति से जुड़ सके। प्रकृति से जुड़ने का ये हमें अवसर प्रदान करता है, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि एक बॉटनिकल गार्डन के पास क्या क्या रूल होना चाहिए। अगर मैं बॉटनिकल गार्डन खोलना चाहती हूँ तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला क्या बात है कि ओपन टू द पब्लिक। ये पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए, हमेशा खुला रहना चाहिए कि लोग आसानी से आकर के इसमें भ्रमण कर सकें, इंजॉय कर सकें, ठीक है। ये प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ इंक्लूडिंग वाइल्ड ओरिजिन। जो पौधे होते हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मतलब कहाँ से कलेक्ट किया गया है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसके ऑथर का नाम क्या है, उसका यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें प्रॉपर वे में क्या होनी चाहिए, कलेक्ट होनी चाहिए। चाहे वो वाइल्ड ही और ओरिजिन क्यों ना हो, मतलब वाइल्ड स्पीसीज ही क्यों ना हो, जंगल से लाए हुए पौधे के बारे में भी हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ द प्लांट्स इन द कलेक्शन, एक्वेटिक लेबलिंग ऑफ द प्लांट्स। सबसे पहले हमें बार बार हर पौधे को मॉनिटर करना चाहिए, अब देखभाल उसकी करनी चाहिए, क्या उसमें कमी हो गई है, कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके साथ उसके लेबल को क्या करना चाहिए, एक्वेटिक करना चाहिए। एक्वेटिक मतलब अगर बारिश हो रही है, जो नेचर है उसमें बारिश होना तो नॉर्मल सी बात है। अगर बारिश हो रही है तो अगर पेपर का लेबल होगा तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, फट सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्वेटिक होना चाहिए। चाहे बारिश हो चाहे आंधी हो, वो हटना नहीं चाहिए। तो एक्वेटिक लेबलिंग ऑफ द प्लांट होना चाहिए। उसके साथ ही कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर गार्डन इंस्टीट्यूशंस एंड द पब्लिक। ये नहीं कि हमारे पास बॉटनिकल गार्डन है तो केवल हमारा ही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं, हम दूसरे बॉटनिकल गार्डन से या फिर कोई इंस्टीट्यूट है उससे या फिर कोई पब्लिक, कोई लोग हैं उससे कनेक्ट होने चाहिए ताकि हमें अलग अलग जानकारी प्राप्त हो सके। मान लीजिए कोई नया इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे गार्डन में है, कोई एक ऐसा प्लांट आया है जो किसी दूसरे गार्डन में है लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में कम्युनिकेशन रखनी चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए और उस पौधे को अपने गार्डन में भी लाना चाहिए। जैसे इसमें बताया जाएगा, और केयरफुली से समझिएगा कि एक्सचेंज ऑफ सीड, हम सीड का एक्सचेंज कर सकते हैं, और अदर मटेरियल विद अदर बॉटनिकल गार्डन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये प्रत्येक बॉटनिकल गार्डन के पास ऐसा रूल है कि वो अपने बीजों को या फिर अदर मटेरियल को, चाहे वो पौधा हो, चाहे उसकी पत्तियां हो या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, उसको रिसर्च इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी दूसरे बॉटनिकल गार्डन के साथ क्या कर सकता है, वो एक्सचेंज कर सकता है, उसको बदल सकता है। अगर मेरे पास किसी पौधे के बारे में जानकारी है तो मैं दूसरे बॉटनिकल गार्डन तक पहुंचा सकती हूँ। अगर मुझे किसी दूसरे बॉटनिकल गार्डन से हमें क्या चाहिए, बीज चाहिए, तो मैं बीज मंगा सकती हूँ, कोई पौधा चाहिए तो मैं पौधा मंगा सकती हूँ। ये क्या है, हर बॉटनिकल गार्डन के पास अपना एक नियम होता है, ठीक है। अंडरटेकिंग ऑफ साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च ऑन प्लांट्स। किसी दूसरे साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च, किसी भी प्लांट पर जब साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च किया जाता है उसका अंडरटेकिंग होना चाहिए। साथ ही मेंटेनेंस ऑफ द रिसर्च प्रोग्राम्स इन प्लांट टेक्सोनॉमी इन एसोसिएटेड हर्बेरिया। हर्बेरिया से जो जुड़ा हुआ जितना भी प्लांट टेक्सोनॉमी है उसकी रिसर्च का मेंटेनेंस भी हमारा बॉटनिकल गार्डन ही करता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके सिलेबस में
टाइपिफिकेशन है। अगर टाइपिफिकेशन है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी पढ़ा दूंगी। नहीं तो अब हम सीधे चलते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद ICBN के बारे में समझेंगे और फिर हम सीधे पहुंच जाएंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। एक एक करके हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो घबराइएगा मत। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।